नमस्कार और आध्यात्मिक वर्षा के इस विशेष ज्ञान संगम में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो आत्मनियंत्रण और एक स्थिर बुद्धि की कुंजी जैसा है। जी हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। और ये जो पूरी गहन चर्चा है ये श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 61 पर आधारित है। इसका जो ज्ञानवर्धक संकलन है वो कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा तैयार किया गया है। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य है कि इस श्लोक के सार को समझे, कैसे इंद्रियों पर संयम और ईश्वर में समर्पण या किसी उच्च लक्ष्य में समर्पण हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए वो स्थिर प्रज्ञा दे सकता है। हाँ, और जो अंततः मानव कल्याण की ओर ले जाता है। बिल्कुल। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा संदर्भ समझ लेते हैं ना। जी। ये बात तब की है जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन वो मोहों और भ्रम में फंस गए थे। जी, अपने ही रिश्तेदारों के विरुद्ध युद्ध का विचार उन्हें विचलित कर रहा था। हाँ, उनकी इंद्रियां उन्हें भटका रही तो वो अपना कर्तव्य भूल रहे थे। और ऐसे में श्री कृष्ण उन्हें रास्ता दिखाते हैं। और ये श्लोक उसी मार्गदर्शन का एक अहम हिस्सा है। तो सबसे पहले श्लोक का पाठ सुनते हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्पराः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत खूब। अब इसके शब्दों को थोड़ा खोलते हैं क्योंकि हर शब्द में गहरा अर्थ छिपा है। तानी यानी उन, मतलब इंद्रियों को। अच्छा, तानि मतलब उन। हाँ, सर्वाणी मतलब सभी को। और संयम्य इसका अर्थ है अच्छी तरह से नियंत्रित करके, वश में करके। तो पहली पंक्ति का पहला भाग तो सीधा कह रहा है सभी इंद्रियों को पूरी तरह वश में करो। ये तो अपने आप में काफी बड़ी चुनौती लगती है। है तो आसान बिल्कुल नहीं है। इसके बाद है युक्त आसीत मत्परः। हाँ, युक्त आसीत मत्परा। इसका क्या भाव है? योग युक्त होकर, या कह सकते हैं समाहित चित्त वाला होकर। आसीत मतलब स्थित होना, बैठना। और सबसे महत्वपूर्ण शब्द है मत्परा। मत्परा। हाँ, जिसका मतलब है मुझ में परायण होकर, यानी परमात्मा के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर, या फिर अपने उच्चतम लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर। ओ, तो ये सिर्फ इंद्रियों को मतलब दबाना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ दमन नहीं है। ये उन्हें नियंत्रित करके मन को एक उच्चतर केंद्र यानी परमात्मा या अपने परम लक्ष्य में स्थिर करने की प्रक्रिया है। समझ गया। यानी नियंत्रण के साथ साथ एक दिशा भी देनी है मन को। और श्लोक की दूसरी पंक्ति, वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हाँ, वशे मतलब वश में, ही का अर्थ है निश्चय ही, मतलब इसमें कोई शक नहीं। यस्य मतलब जिसकी, और इंद्रियाणि यानी इंद्रियां। तो वशे ही यस्येन्द्रियाणि का मतलब हुआ जिसकी इंद्रियां सचमुच बिना किसी संशय के नियंत्रण में है। ठीक है। और अंत में तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य मतलब उसकी, प्रज्ञा यानी बुद्धि, विवेक, समझ, और प्रतिष्ठिता मतलब स्थिर, स्थापित, एकदम दृढ़। तो पूरी पंक्ति का मतलब हुआ जिसकी इंद्रियां वाकई उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि स्थिर और प्रतिष्ठित है। जी हाँ। चलिए इसे थोड़ा और सरल करते हैं श्रोताओं के लिए। तो पूरा भाव ये निकला कि व्यक्ति को अपनी सभी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण करना है और फिर मन को परमात्मा या अपने सर्वोच्च लक्ष्य के प्रति समर्पित करके एकाग्र होकर स्थित होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि असलियत तो यही है कि जिसकी इंद्रियां काबू में है, सिर्फ उसी की बुद्धि स्थिर रह सकती है, वरना तो वो भटकती रहेगी। आपने एकदम सही सार पकड़ा है। यहाँ दो मुख्य स्तंभ हैं। पहला संयम, इंद्रियों का नियंत्रण, और दूसरा मत्परः, यानी उस नियंत्रित ऊर्जा को परमात्मा या अपने उच्चतम लक्ष्य में लगाना। अच्छा, दोनों जरूरी हैं, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा? नहीं, सिर्फ एक से बात नहीं बनती। दोनों मिलकर ही स्थिर प्रज्ञा का निर्माण करते हैं। यही तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध भूमि में सही निर्णय लेने के लिए या जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पहले मन को शांत करना होगा। और मन शांत तभी होगा? हाँ, मन तभी शांत होगा जब इंद्रियां वश में होंगी और उन्हें एक सही दिशा मिली होगी। भागती हुई इंद्रियां तो मन को और अशांत करती हैं, बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं। और फिर सही गलत का फर्क ही मिट जाता है। बिल्कुल। ये बात बहुत जरूरी लगी कि संयम के साथ समर्पण या एक दिशा का होना आवश्यक है। अब जाहिर है इतने गहरे श्लोक पर बहुत से विद्वानों ने सोचा होगा, अलग अलग आचार्यों ने, टीकाकारों ने इसकी व्याख्या कैसे की है। क्या उनके नजरिए में कुछ खास है? हाँ, बिल्कुल।
कई महान चिंतकों ने इस पर अपनी दृष्टि डाली है और दिलचस्प बात यह है कि मूल संदेश तो सबका लगभग एक ही है, बस समझाने का अंदाज या जोर देने के बिंदु थोड़े अलग हैं। जैसे आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि इंद्रियां तो स्वभाव से ही बाहरी चीजों की तरफ भागती हैं, जैसे पानी ढलान की ओर बहता है। उन्हें जबरदस्ती रोकना और मन को आत्मा में स्थिर करना ही योग है। उनके लिए तो ये आत्म साक्षात्कार और मोक्ष का एक अनिवार्य साधन है। यानी शंकराचार्य इसे सीधे मुक्ति से जोड़ते हैं। अच्छा, और गीता प्रेस की व्याख्या कैसी है? गीता प्रेस की व्याख्या भी इसी भाव के आसपास है। वो सरल भाषा में समझाते हैं कि इंद्रियों को वश में करने से हमारी जो फालतू की मानसिक ऊर्जा है वो बच जाती है, मन शांत होता है और फिर स्वाभाविक रूप से ईश्वर भक्ति और ध्यान में रुचि बढ़ने लगती है। ठीक है। स्वामी चिन्मयानंद जी हैं, वो मतपरा शब्द पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं टोटल डेडिकेशन अनटू मी, मतलब सिर्फ ईश्वर में पूर्ण समर्पण। वे इसे आंतरिक शक्ति और शांति का सबसे बड़ा स्रोत मानते हैं, जो बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करता। ये बहुत गहरा है, पर एक बात जो मुझे हमेशा आकर्षित करती है वो ये कि स्वामी विवेकानंद ने इसे युवाओं और उनके आत्मविश्वास से कैसे जोड़ा। यह पहलू थोड़ा और जानना चाहूंगा। हाँ, स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण बहुत ही व्यावहारिक और प्रेरणा देने वाला है। उन्होंने समझाया कि इंद्रिय संयम कोई निष्क्रियता नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा का संरक्षण और उसका उन्नयन है, उसे बेहतर बनाना है। जब युवा अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को व्यर्थ के भटकावों में या क्षणिक सुखों में या सिर्फ इंद्रियों के विषयों में नष्ट होने से बचाते हैं, हाँ, और उसे किसी महान लक्ष्य के प्रति, जैसे विद्यार्जन हो, राष्ट्र सेवा हो या आत्मविकास हो, पूरी तरह समर्पित मतपरा करते हैं, तो उनके अंदर एक अद्भुत तेज, एक आत्मविश्वास और संकल्प शक्ति जागृत होती है। अच्छा, उनके लिए मतपराह का अर्थ केवल ईश्वर ही नहीं, बल्कि कोई भी ऊंचा आदर्श या लक्ष्य हो सकता है जिसके लिए वो जी रहे हैं। वाकई ये तो आज के युवाओं के लिए एकदम सीधा संदेश है। मैंने सुना है संत ज्ञानेश्वर महाराज ने भी कोई बहुत सुंदर उपमा दी है इसके लिए। जी हाँ, संत ज्ञानेश्वर महाराज अपनी ज्ञानेश्वरी में कहते हैं कि जैसे कछुआ नहीं होता, वो कैसे खतरे को भांप कर अपने सारे अंग अपने कवच के अंदर समेट लेता है, वैसे ही योगी को अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से समेटकर अपने भीतर आत्मा में स्थित करना चाहिए। उन्होंने इंद्रियों की तुलना उन अनियंत्रित नदियों से भी की है जो जीवन की नाव को कहीं भी बहा कर ले जा सकती हैं। संयम उस पर बांध लगाने जैसा है, जिससे ऊर्जा इकट्ठी होती है और फिर उस ऊर्जा से ज्ञान और विवेक की फसल उगाई जा सकती है। बहुत सुंदर उपमा। इसी तरह स्वामी अड़ंगानंद जी महाराज अपने यथार्थ गीता भाष्य में कहते हैं कि इंद्रियों को विषयों से खींचकर जहां से वो आई हैं उसी स्रोत यानी परमात्मा में लगा देना, यही असल में युक्त होना और मतपरा होना है। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन वो इसे आधुनिक संदर्भ में देखते हुए कहते हैं कि ये जो आत्म अनुशासन है, सेल्फ डिसिप्लिन, ये हमें बाहरी प्रभावों और हमारे अंदर के आवेगों का गुलाम बनने से बचाता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है आज। बिल्कुल, इससे सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता और मानसिक शांति मिलती है, जो आज के तनाव भरे जीवन में बहुत ही मूल्यवान है। तो इन सभी महान व्याख्याओं का अगर निचोड़ निकालें तो वो एक केंद्रीय विचार क्या है जो सब साझा कर रहे हैं? देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि सभी व्याख्याकार दो जरूरी चीजों पर सहमत हैं। पहला, इंद्रियों का संयम या नियंत्रण आवश्यक है, ये पहली सीढ़ी है। ठीक है। दूसरा, सिर्फ नियंत्रण या दमन काफी नहीं है, उस नियंत्रित या संयमित ऊर्जा को एक सकारात्मक, एक ऊंची दिशा देना, मतपरह भाव, उतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो दिशा ईश्वर हो, कोई महान आदर्श हो या अपना चुनावा कोई लक्ष्य हो। अच्छा। इन दोनों का जो मेल है वही व्यक्ति को आंतरिक स्थिरता, साफ बुद्धि, मानसिक शांति और जीवन में सार्थकता देता है। ये ऊर्जा को नष्ट करना नहीं है, बल्कि उसका रूपांतरण है। ट्रांसफॉर्मेशन। विनाशकारी से रचनात्मक शक्ति में बदलना। रूपांतरण, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब क्या हुआ आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां इतनी उत्तेजनाएं हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, विज्ञापन, हर तरफ से ध्यान खींचने वाली चीजें हैं, ये श्लोक आज कितना प्रासंगिक है? मेरे विचार में तो इसकी प्रासंगिकता आज शायद इतिहास में किसी भी समय से ज्यादा है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिसे अटेंशन इकोनॉमी कहा जाता है। अटेंशन इकोनॉमी? हाँ, मतलब हर कोई हमारा ध्यान खींचना चाहता है, हमारी अटेंशन चाहता है। हमारी इंद्रियां, खासकर आंखें और कान,
लगातार सूचनाओं, मनोरंजन, विज्ञापनों की बमबारी झेल रहे हैं। मल्टीटास्किंग तो जैसे आम बात हो गई है। हाँ, बिल्कुल। और इसका नतीजा हम देख ही रहे हैं, बढ़ती हुई मानसिक अशांति, एकाग्रता में भारी कमी, तनाव, चिंता, नींद ना आना। ये श्लोक एक जीवन रक्षक सिद्धांत जैसा है। यह हमें याद दिलाता है कि इस बाहरी शोरगुल के बीच आंतरिक शांति और स्पष्टता पाने का रास्ता इंद्रियों को संयमित करने से ही शुरू होता है। हाँ, ये तो मैं खुद भी महसूस करता हूँ। कभी कभी बस कुछ घंटे मोबाइल से दूर रहो तो लगता है दिमाग कितना शांत हो गया। बिल्कुल। अच्छा, सामाजिक स्तर पर इस सिद्धांत का क्या असर हो सकता है? समाज के लिए ये कैसे फायदेमंद है? सामाजिक सद्भाव के लिए तो ये सिद्धांत जैसे नींव का पत्थर है। आप सोचिए, समाज में ज्यादातर झगड़े, विवाद, अपराध क्यों होते हैं? अक्सर अनियंत्रित इंद्रियों और आवेगों के कारण ही होते हैं। जैसे अनियंत्रित गुस्सा, जबान पर काबू न होना, लोभ, ईर्ष्या। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर, खासकर अपनी वाणी और अपनी प्रतिक्रियाओं पर संयम रखना सीखता है, तो वो जल्दबाजी में या गुस्से में या भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेने से बचता है, कटु वचन कहने से बचता है। सही बात है। इससे आपसी रिश्ते सुधरते हैं, परिवारों में कलह कम होती है, दफ्तर में माहौल बेहतर होता है और समाज में ज्यादा शांति, सहिष्णुता और समझदारी बढ़ती है। एक संयमित व्यक्ति समाज के लिए एक संपत्ति है। और वो जो मतपरा वाला भाव था, ईश्वर या उच्च लक्ष्य के प्रति समर्पण, वो आज के जीवन की अनिश्चितताओं में कैसे मदद कर सकता है, जहां इतनी उथल-पुथल है? अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये मतपरा भाव हमें जीवन में एक स्थिर लंगर देता है, एक एंकर। एंकर। हाँ, देखिए, जीवन में सफलता असफलता, सुख दुख, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, कोई भी इनसे बच नहीं सकता। लेकिन जब हमारा मन किसी उच्चतर शक्ति में, किसी सार्थक उद्देश्य या सिद्धांत में गहराई से टिका होता है, तो बाहरी परिस्थितियां हमें उतनी बुरी तरह से हिला नहीं पाती। ये समर्पण हमें निराशा, हताशा और दिशाहीनता के अंधेरों में भटकने से बचाता है। यह हमें मुश्किल हालात का सामना करने के लिए एक असीम आंतरिक बल और लचीलापन, मतलब रेजिलियंस देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा मूल्य सिर्फ बाहरी सफलताओं या विफलताओं से तय नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है। युवाओं की बात करें तो उनके लिए इसमें क्या खास प्रेरणा है? स्वामी विवेकानंद वाली बात को थोड़ा और विस्तार दें। युवाओं के पास ऊर्जा का असीम भंडार होता है। ये श्लोक उन्हें सिखाता है कि इस कीमती ऊर्जा को दिशा कैसे दें। इंद्रिय संयम उन्हें बताता है कि क्षणिक आकर्षणों में या नशे की लत में या सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रॉलिंग में या फालतू की गतिविधियों में अपनी शक्ति और समय बर्बाद करने के बजाय, हाँ, जो आजकल बहुत आम है, बिल्कुल उसके बजाय वे इसे कैसे रचनात्मक और सार्थक कामों में लगा सकते हैं, जैसे शिक्षा में उत्कृष्टता पाना, करियर बनाना, कला, खेल, समाज सेवा। किसी भी सकारात्मक लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण, मतपरह, उन्हें असाधारण सफलता दिला सकता है। ये उन्हें सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहरी भोग में नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में है। ये आत्मविश्वास और चरित्र निर्माण की कुंजी है। तो ये सिद्धांत व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन को बेहतर बनाकर, मतलब एक तरह से समग्र मानव कल्याण में कैसे योगदान दे सकता है? इसका प्रभाव बहुत गहरा और बहुआयामी है और ये सीधे मानव कल्याण से जुड़ा है। देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर जैसा हमने बात की, संयम और स्थिर बुद्धि से मानसिक शांति मिलती है, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता आती है, उत्पादकता बढ़ती है और स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। व्यक्ति ज्यादा जिम्मेदार और संतुष्ट बनता है। ठीक है। पारिवारिक स्तर पर जब परिवार के सदस्य, खासकर माता-पिता, संयमित व्यवहार करते हैं, धैर्य रखते हैं, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, तो घर का माहौल शांत और प्रेमपूर्ण बनता है। आपसी समझ बढ़ती है, तनाव और झगड़े कम होते हैं। एक स्थिर और शांत मन वाला व्यक्ति परिवार की भावनात्मक रीढ़ बन सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने, परिवार की रीढ़। जी। और सामाजिक स्तर पर जब समाज में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती है जो आत्मनियंत्रित हैं, नैतिक हैं और किसी न किसी रूप में मतपराह भाव से युक्त हैं, मतलब समाज या किसी अच्छे उद्देश्य के प्रति समर्पित हैं, तो समाज अपने आप ही ज्यादा सुरक्षित, शांत, सहयोगी और प्रगतिशील बनता है। अपराध कम होते हैं, भ्रष्टाचार घटता है, आपसी विश्वास बढ़ता है। ऐसे लोग समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं।
तो ये एक व्यक्ति से शुरू होकर पूरे समाज के कल्याण का रास्ता खोलता है। बिल्कुल, क्योंकि बाहरी दुनिया की समस्याएं अक्सर हमारे अंदर की अशांति और असंयम का ही तो प्रतिबिंब होती हैं। आपने परिवार की बात की और ये बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं के संदर्भ में इस सिद्धांत का क्या खास महत्व है? अक्सर कहा जाता है कि वे समाज और परिवार की धुरी हैं। माँ, पत्नी, बेटी, बहन और आजकल कामकाजी महिला, इतनी सारी भूमिकाएं निभाती हैं। ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है और इसका जवाब महिलाओं के सशक्तिकरण से गहराई से जुड़ा है। महिलाएं वाकई समाज की नींव हैं और वे अक्सर जीवन में संतुलन बनाने का अद्भुत काम करती हैं। घर, परिवार, रिश्ते, करियर, अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाएं, सब कुछ साधना होता है। हाँ, ये सच है। ऐसे में गीता का ये सिद्धांत, इंद्रिय संयम और स्थिर प्रज्ञा, उनके लिए एक असाधारण शक्ति का स्रोत बन सकता है। स्थिर बुद्धि उन्हें भावनात्मक उतार चढ़ाव को बेहतर ढंग से संभालने में मदद करती है। संयम उन्हें आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं या फैसलों से बचाता है, जिससे पारिवारिक शांति बनी रहती है। ये उन्हें अलग अलग भूमिकाओं की मांगों और दबावों का सामना धैर्य, कुशलता और गरिमा के साथ करने की क्षमता देता है। जब एक महिला आंतरिक रूप से शांत, स्थिर और संयमित होती है, तो वो न केवल अपनी अनेक जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभा पाती है, बल्कि वो पूरे परिवार और अपने आसपास के माहौल के लिए शांति, स्थिरता और प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। ये उन्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों को पाने में भी मदद करता है। तो ये सिर्फ कोई दर्शन नहीं बल्कि व्यवहारिक शक्ति है। बिल्कुल, ये सिद्धांत केवल दार्शनिक नहीं बल्कि महिलाओं को उनकी बहुआयामी भूमिकाओं में आंतरिक रूप से सशक्त बनाने का एक व्यवहारिक उपकरण है, जिससे वे परिवार और समाज की रीढ़ के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को और भी प्रभावी ढंग से निभा सकती हैं। ये वाकई बहुत गहरा और व्यवहारिक पहलू आपने बताया। क्या कोई सरल सी कहानी या उदाहरण है जिससे इंद्रिय संयम का ये सिद्धांत और आसानी से समझ में आ जाए? हाँ, एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है बंदर और मदारी की, या योगी और बंदर की कह लीजिए। एक बंदर अपनी आदत से मजबूर बहुत चंचल होता है, एक पल यहाँ दूसरे पल वहाँ, हर चीज को छूना, तोड़ना, फेंकना, लगातार अशांत। हाँ, देखा है। उसकी इंद्रियां उसे नचाती रहती हैं। लेकिन जब एक कुशल मदारी या योगी उसे प्रशिक्षित करता है, उसकी ऊर्जा को अनुशासित करता है, तो वही बंदर शांत होकर उपयोगी काम करने लगता है, या कम से कम स्थिर बैठना सीख जाता है। हमारी इंद्रियां भी उस अनियंत्रित बंदर की तरह हैं। अगर उन्हें खुला छोड़ दें तो वे हमें भटकाती हैं, थकाती हैं और आखिर में दुख का कारण बनती हैं। लेकिन अगर हम संयम और अभ्यास, जो युक्त आसीत में छिपा है, से उन्हें प्रशिक्षित करें और मतपरा होकर उन्हें सही दिशा दें, तो वे हमारी सबसे बड़ी सहायक बन सकती हैं। ये तो पारंपरिक उदाहरण हुआ। आज के जमाने से जुड़ा कोई उदाहरण दे सकती हैं? आज का सबसे सटीक उदाहरण है हमारा स्मार्टफोन और इंटरनेट का उपयोग। हाँ, बिल्कुल। ये उपकरण हमारी देखने की आंख और सुनने की कान इंद्रियों को लगातार उत्तेजित करते हैं। नोटिफिकेशन, वीडियो, सोशल मीडिया फीड्स, खबरें अंतहीन हैं। अगर हम इसके इस्तेमाल पर संयम नहीं रखते, बिना किसी मकसद के घंटों इसमें खोए रहते हैं, तो ये हमारी एकाग्रता को नष्ट करता है, समय बर्बाद करता है, रिश्तों में दूरी लाता है और मानसिक तनाव और अशांति पैदा करता है। ये इंद्रियों के वश में होने का साफ उदाहरण है। एकदम सही। लेकिन यदि हम इसी उपकरण का उपयोग संयम्य यानी नियंत्रित रूप से करें, सिर्फ जरूरी जानकारी के लिए, ज्ञान पाने के लिए, महत्वपूर्ण बातचीत के लिए या सीमित मनोरंजन के लिए, और अपने लक्ष्य मतपराह पर ध्यान केंद्रित रखें, तो यही स्मार्टफोन एक बहुत शक्तिशाली और उपयोगी साधन बन जाता है। मतलब साधन वही, उपयोग अलग। बिल्कुल, यही है इंद्रिय संयम का व्यवहारिक अर्थ। विषय का पूरी तरह त्याग नहीं, बल्कि उसका विवेकपूर्ण, नियंत्रित और उद्देश्यपूर्ण उपयोग। बहुत ही सटीक उदाहरण। तो इस सारी विस्तृत चर्चा का वो मुख्य संदेश क्या है जिसे हमारे श्रोता अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर सकते हैं? सार संदेश बिल्कुल स्पष्ट और शक्तिशाली है। अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों के अंतहीन आकर्षण से धीरे धीरे हटाएं और उन्हें अपने विवेक के नियंत्रण में लाएं। लेकिन सिर्फ नियंत्रण ही काफी नहीं है। उस नियंत्रण से बची हुई और केंद्रित हुई ऊर्जा को किसी उच्च सार्थक लक्ष्य या परमात्मा के प्रति पूरी तरह समर्पित करें। मतपरहा,
जब आप ऐसा करने का अभ्यास करेंगे तो आपकी बुद्धि धीरे धीरे स्थिर प्रज्ञा प्रतिष्ठिता होने लगेगी और आप जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना ज्यादा शांति, स्पष्टता, साहस और प्रभावशालिता के साथ कर पाएंगे। तो हमने देखा कि गीता का ये एक श्लोक अपने आप में जीवन जीने की पूरी कला समेटे हुए हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपनी आंतरिक दुनिया को व्यवस्थित करें ताकि हम बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकें। ये केवल आध्यात्मिक मार्ग ही नहीं दिखाता, बल्कि ये मानसिक शांति, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता, गहरे संबंध बनाने और अंततः एक सफल और संतुष्ट जीवन जीने का व्यावहारिक खाका भी प्रस्तुत करता है। और अंत में ये विचारणीय प्रश्न छोड़ जाती हूँ सबके लिए। इस तेज रफ्तार, इंद्रियों को लगातार उत्तेजित करने वाली आधुनिक दुनिया में हम वास्तव में अपनी ऊर्जा को किन व्यर्थ के विषयों से हटाकर किस सार्थक लक्ष्य, किस रचनात्मक कार्य या किस उच्चतर शक्ति मतपरा में स्थिर करने का संकल्प ले सकते हैं? क्या हम अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में, जैसे खान पान में, मनोरंजन में या बातचीत में, इस संयम का अभ्यास शुरू कर सकते हैं? और क्या हम इंद्रिय संयम को केवल एक दबाने वाली या नकारात्मक क्रिया के रूप में देखते हैं, या इसे अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को एकाग्र करके खुद को ज्यादा शक्तिशाली, शांत और उद्देश्यपूर्ण बनाने की एक सकारात्मक प्रक्रिया के रूप में समझ सकते हैं? सचमुच ये गहरे चिंतन और आत्मनिरीक्षण के विषय हैं। इस ज्ञान चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये बातचीत सुनने वालों के जीवन में कुछ सकारात्मक विचार और स्पष्टता लाने में सहायक होगी। हम एक बार फिर याद दिलाना चाहेंगे कि ये गहन और सारगर्भित संकलन कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा किया गया है, जिनका प्रयास इस कालातीत ज्ञान को सभी के लिए सुलभ बनाना है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक विषय पर एक नई गहरी पड़ताल के साथ। तब तक सुनते रहें, सोचते रहें और अपनी प्रज्ञा को स्थिर करने के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।